गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि भारत ने आखिरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रसिया के खिलाफ वोट कर दिया है और इसके बाद हम समझेंगे कि इसका प्रभाव भारत और रसिया के रिलेशन पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान एक प्रक्रियात्मक मतदान हो रही थी और उसमें क्या किया है कि रसिया के खिलाफ वोट कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 टेम्पोररी मेंबर जो होते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, 10 टेम्पोररी मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष तक होता है और जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब अस्थाई, जो कभी चेंज न हो। अगर 5 परमानेंट मेंबर का नाम पूछे तो वही 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद विजय प्राप्त करी थी, जिसमें दोस्तों यूएसए है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है और यूके यूनाइटेड किंगडम है। तो ये हैं परमानेंट मेंबर। इनके पास होती है वीटो की शक्ति। वीटो ऐसी शक्ति है दोस्तों कि अगर सारा देश किसी फैसले के पक्ष में है और कोई इन 5 में से किसी भी एक कंट्री ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो वह वीटो हो जाएगा। अगर वह उसके पक्ष में हो जाएगा तो वह कार्य हो जाएगा, अगर उसके विरुद्ध उसने वीटो कर दिया तो आप चाहकर भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और यही इस समय क्या कर रहा है दोस्तों, चाइना तो कर ही रहा है भारत के खिलाफ। हर बार भारत जब परमानेंट मेंबर होने की बात करता है तो वीटो कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वीटो इन 5 के पास होता है और जो 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं वह केवल और केवल 2 सालों के लिए होते हैं। यह बैठक रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, पिछले 6 महीने से रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस मामले पर था, उसके जो अपडेट पर था कि उसका क्या निर्णय निकल आ जाए। रसिया और यूक्रेन का दोस्तों जो युद्ध हो रहा है, आपको पता होगा कि रसिया द्वारा वहाँ के 2 क्षेत्र लोहांसक और डोनेस्टक को फ्री कर दिया गया, इंडिपेंडेंट घोषित करके वहाँ पे आक्रमण कर दिया गया और कब्जा कर लिया। इसी कारण से यह युद्ध चल रहा है। तो इसी पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 महीने हो गया तो बैठक होने वाली थी कि आगे क्या कदम उठाया जाए। तो वहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वह उपस्थित नहीं थे। तो सारे देशों ने अपना अपना मत प्रकट किया, मतलब अपने अपने भाषण दिए। तो अब भाषण देने की बारी किसकी थी? व्लादिमीर जेलेंस्की मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट की थी। तो उनसे कहा गया, मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है वहाँ पर उपस्थित देशों ने यह कहा कि हम क्या करते हैं कि उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैसेज ले लेते हैं। किसका? व्लादिमीर जेलेंस्की का। पर रसिया ने तुरंत मना करते हुए यह कहा कि जो हम मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वह सशरीर आए, मतलब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद अपने मेंबर को भेजें या आए और क्या करें, अपनी बात को कहें। रसिया का दोस्तों मुझे लगता है कि रसिया चाहता है कि उनको जब वो आए यूक्रेन से न्यूयॉर्क की तरफ तो उन्हें रास्ते में ही उड़ते हुए ही उड़ा दे। देखिए क्या है कि वह किसी देश के क्या हैं, राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति हैं। कौन? प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। और वह अपने देशवासियों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो रसिया अगर इस युद्ध को जीतना चाहता है, मुझे लगता है तो वो क्या करना चाहेगा कि राजा को ही मार देगा। राजा खत्म, प्रजा खत्म, प्रजा पर दूसरे का प्रतिनिधित्व। तो वो मेरा मानना है कि रसिया ऐसा चाहता है, ऐसा हो सकता है। इसी के कारण उसने कहा कि वह सशरीर आए और अपनी बात कहें। इस बात पर क्या करा कि जो मतलब यूएसए, यूके, जो पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने विरोध करा। तो रसिया ने कहा कि ठीक है तब हम लोग वोटिंग कर लेते हैं। दोस्तों वोटिंग हुई तो टोटल जो होता है दोस्तों, रसिया के पक्ष में कोई कंट्री नहीं गई, रसिया ने अपने पक्ष में खुद वोटिंग करी। चाइना ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया और जितने भी अन्य अदर कंट्री थे उन्होंने क्या करा कि टोटल 15 कंट्री में एक ने तो अपने खिलाफ वोट नहीं करा, मतलब रसिया तो खुद अपने के लिए वोट करेगा, और चाइना ने वोट में भाग नहीं लिया और 13 कंट्री जो है वह किसके विरोध में? रसिया के विरोध में वोट करा। और इसमें अपना कौन था? भारत भी सम्मिलित था। भारत ने कहा
कि हाँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो से मैसेज करते हैं या शरीर मैसेज करते हैं, आप जो होता है अपनी बातों को कह सकते हैं। जब व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों मैसेज देने आए, मैसेज को कन्वे कर रहे थे, तो वहाँ पर जो रसिया के प्रतिनिधित्व थे वो उठ के वहाँ से चले गए। उनको यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाइना ने यहाँ पर गेम खेला और यहाँ पर इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। कारण है कि उसका जो वन रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका चल रहा है, उसमें रसिया भी भागीदार बना हुआ है, तो वह रसिया को छोड़ना नहीं चाहता है। व्लादिमीर जेलेंस्की में दोस्तों वीडियो में आते ही मैसेज करा कि जो यूक्रेन की हालत है अब वह पहले से भी ख़राब हो गई है, क्योंकि पहले तो रसियन ट्रूप्स पे आक्रमण करते थे, परंतु अब हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स पे आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें कहा कि 24 अगस्त 1991 को जब रसिया से यूक्रेन अलग हुआ था, मतलब 1947-91 ईस्वी में कोल्ड वार चला और 91 में रसिया 15 भाग में टूटा, तो उसी समय यूक्रेन उसका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बनकर निकला, तो वह आज़ाद हुआ। कब? 24 अगस्त 1991 को। कब आज़ाद हुआ? 24 अगस्त 1991 को। तो 24 अगस्त को उसकी क्या थी? बर्थडे था, ठीक है, इंडिपेंडेंट डे मना रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इस दिन रसिया द्वारा वहाँ के ट्रेन्स पे हमला किया गया और ट्रेन्स में बैठे लगभग 150 यात्री मारे गए और 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। तो उन्होंने यह अपडेट दी। किसके द्वारा यह अपडेट दी गई? व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा यह अपडेट बताई गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दोस्तों भारत की अगर पूछे कि वर्तमान मेंबर भारत की तरफ से कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। दोस्तों जी आपको पिक में दिख रही है, ये कौन है? रुचिरा कंबोज। इससे पहले कौन से? टीएस त्रिमूर्ति थे। आपको याद रखना है, टीएस त्रिमूर्ति इससे पहले थे, परंतु वर्तमान में पूछेगा कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है, तो रुचिरा कंबोज हैं दोस्तों, जो कर रही हैं। वनडे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में समझते हैं। यूनाइटेड नेशन दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1945 ईस्वी में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो इसकी स्थापना करी जाती है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति को बनाए रखना और तृतीय वर्ल्ड वार से को रोकना, और तृतीय वर्ल्ड वार को न होने देना, और कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री पर अवैध तरीके से कब्जा करता है तो उसको भी रोकना, यही इसका कार्य है। इसीलिए इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर पूछे कि टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, तो यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर कंट्री 193 हैं। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन दोस्तों अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा तो पूछेगा कि यह किसका स्थान लिया था, तो याद रखिएगा कि 1919 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होता है 1914 से 18 ईस्वी में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की दोस्तों स्थापना की जाती है कि लीग ऑफ नेशंस का मुख्य कार्य क्या होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 में हो जाता है और लीग ऑफ नेशंस क्या होता है दोस्तों, पूरी तरह से फेल मार जाता है। तो लीग ऑफ नेशंस की जगह पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी गई थी, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस का भी कार्य था सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना, जो कि वह रोकने में असफल हुआ, और यूनाइटेड नेशन का काम है थर्ड वर्ल्ड वार को रोकना। चूँकि यूनाइटेड नेशन भी कुछ हद तक इस काम में विफल रहा है, परंतु अभी थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, तो अभी यूनाइटेड नेशन जो होता है वह बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हम लोगों की आज की संपूर्ण विश्लेषण कि भारत ने किस वोटिंग में रसिया के खिलाफ वोट करा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।